नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। अदालत का एक बार फिर बहुत बड़ा फैसला आया है और वो फैसला क्या है ये तो अब तक आप जान ही चुके होंगे। जाहिर है इस फैसले के बाद जो है कम से कम उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर है। जो शिव भक्त हैं उनके अंदर खुशी की लहर है। बनारस में जश्न मच रहा है, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, दिए जला रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं। जाहिर है फैसले के बारे में आपको पता है कि जिला कोर्ट ने और उनके जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ये फैसला आज दिया है कि जो श्रृंगार गौरी का केस है वो सुनने के लायक है, यानी उसकी सुनवाई कोर्ट में होगी। वो 1991 यानी 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता, जिसमें यथास्थिति जो जहाँ है मंदिर या मस्जिद या जो भी धर्मस्थल है उसकी यथास्थिति बनाए रखी जाए। तो उस एक्ट से इसको बाहर माना है अदालत ने, जिला अदालत ने बनारस की, और कहा है कि इसकी सुनवाई होगी और अगली तारीख भी तय कर दी है, वो है 22 सितंबर। इस बीच जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनका ये कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ जो है हाई कोर्ट जाएंगे। बहरहाल इस फैसले ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े मुद्दे को जन्म दे दिया है और ये मुद्दा जिसकी मांग कम से कम हिंदूवादी संगठन जो है इंक्लूडिंग विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी भी, उनकी ये लंबे समय से एक डिमांड थी कि जो है इसकी जांच हो। और ये उनका ये कहना था कि जो मंदिर है भगवान विश्वेश्वर महादेव का, वो मंदिर जो है वो औरंगजेब ने इसको तोड़ के बनवाया है, मस्जिद बनवाई है ज्ञानवापी मस्जिद जो है। तो खैर अब इसकी कार्बन डेटिंग की भी मांग होगी अदालत की अगली सुनवाई में। लेकिन फ़िलहाल इस फैसलों क्या ये फैसला है और क्या कहा है अदालत ने और मुकदमा क्या था। जैसा कि आपको मालूम था कि 5 महिलाओं ने जो है पिछले साल अगस्त में ये मुकदमा दायर किया था, जिसकी सुनवाई इस साल अगस्त में 23 तारीख को पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज वो फैसला आया है। तो केस क्या था और फैसला क्या है, ये इस पर आप सुनिए। जो इसके वकील हैं सुभाष चतुर्वेदी जी बनारस के, उनकी जुबानी सुनिए कि ये केस क्या था और इस पर फैसला क्या आया है। आज के दिन एक महत्वपूर्ण फैसला माननीय जिला अदालत द्वारा जारी किया गया और इस निर्णय में जो पोषणीयता 7 रूल 11 के तहत जो मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे में आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला माननीय न्यायालय ने दिया कि ये मुकदमा जो वाद है ये चलेगा, ये पोषणीय है। इसलिए जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे, मुस्लिम पक्ष ने रखा था कि इस कानून के तहत क्योंकि ये वक्फ की संपत्ति है इसलिए ये बाधित हो रहा है, इसलिए इसको खारिज किया जाए। माननीय न्यायालय ने सारे पक्षों को सुनने के बाद आज जो निर्णय लिया है, उस निर्णय में उनकी आपत्ति जो 7 रूल 11 पर था, इस वाद को खारिज कर दिया जाए। वो जो है आज जो है माननीय न्यायालय ने उनकी आपत्ति को ही खारिज कर दिया और जो है ये मामला, ये वाद पोषणीय है। इसकी सुनवाई अब लगातार जिला न्यायालय में चलेगी और 22 सितंबर की दिन तिथि मुकर्रर किया है। माननीय न्यायालय ने डेट निश्चित किया है और ये मुकदमा अब पोषणीय है, चलेगा। सुनवाई में आपने क्या बोला है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? सुनवाई में उन्होंने जो मुस्लिम पक्ष ने रखा था कि ये 1991 के कानून को बाधित कर रहा है ये आपका दावा, इसलिए इसको खारिज किया जाए, वक्त की संपत्ति है। और हम लोगों ने जो पक्ष रखा था कि ये कहीं से भी बाधित नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि 1991 को जो ये कानून है उस कानून इससे कहीं बाधित नहीं हो रहा है, क्योंकि ये केवल पूजन का जो है अर्चन का ही मांग कर रहे हैं, पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए कहते हुए उन्होंने खारिज कर दिया, उनकी आपत्ति को ही खारिज कर दिया है। जी, फैसला हिंदू पक्ष के, बिल्कुल फैसला हिंदू पक्ष में है और हमने कहा था पूर्व में भी कि ये नज़ीर बनेगा और आज ये नज़ीर बना है। 1991 जो है कहीं पूजा पाठ के अधिकार को नहीं रोकता है और ये हमारा जो दावा है ये पोषणीय है और चलता रहेगा। जी, तहत उन्होंने आपत्ति लगाई थी कि ये जो है 1991 के कानून को बाधित कर रहा है, इसलिए इसको खारिज किया जाए। माननीय न्यायालय ने उनकी आपत्ति को ही खारिज करके ये मामला पोषणीय है, मेंटेनेबल है, ये दावा चलेगा, ऐसा उन्होंने आज मोहर लगा दिया है। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा सर? अब आगे की कार्रवाई हम लोग बिल्कुल अब आगे की हम लोग जो है तैयारी करेंगे। अगली तमाम जो है ट्रायल चलेगा, उस दावा हम लोगों का अब ये चलेगा न्यायालय में। जी, भाई आप पूछ रहे हैं दावा में जो सुनवाई होगी अब आगे जो आप लोगों ने याचिका डाली है उसमें दावा जो डाला है उसमें जो सर्वे की जो रिपोर्ट थी उसको बिल्कुल सर्वे की रिपोर्ट और पूरा ट्रायल चलेगा। अब ये दावा हमारा मुकदमा चलेगा और आगे जो भी है सब प्रोसेस में चलेगा कोर्ट, इसलिए
तो सुना आपने वकील साहब क्या कह रहे हैं। और इस फैसले के आने के साथ ही यानी आज की तारीख में जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी जो है गहमागहमी रही। सुरक्षा की दृष्टि से जो है काफ़ी तगड़े इंतज़ाम किए गए थे और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने सभी जिला प्रशासन को जो है नोटिस जारी किया था कि सुरक्षा के जो है वो हर जगह जो भी संवेदनशील स्थान है उनकी सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की जाए, गश्त की व्यवस्था की जाए ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। इस सिलसिले में एडीजी लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक बयान जारी किया। आप ज़रा वो भी सुन लीजिए कि क्या कहा उन्होंने इस फैसले के बाबत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। वाराणसी के जिला न्यायाधीश के द्वारा एक प्रकरण में जो कि ज्ञानवापी परिसर से संबंधित है, इसको लेकर सभी जगह अलर्ट जारी किया गया है। सभी जो हमारे संवेदनशील जनपद हैं वहाँ पे लगातार अधिकारी गश्त कर रहे हैं तथा इस संबंध में उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से वार्ता भी की है और कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था भंग न होने पाए इसके लिए सबसे अपील भी की गई है और संबंधित पक्षों के द्वारा भी इस संबंध में बयान जारी किया गया है। साथ ही साथ कोई भी अराजक तत्व या ऐसा तो उपद्रवी तत्व इन स्थितियों का फ़ायदा न उठा पाए इसके लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके लिए जगह जगह पे स्टैटिक रिजर्व लगाया गया है। हमारे जो कि फोर्स है उसके साथ राइट गियर भी है और सेक्टर स्कीम लगा के लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही साथ आज मंडे का भी दिन है। आज व्यावसायिक प्रतिष्ठान 2 दिनों के बाद से खुलते हैं तो उसके लिए भी लेके विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जो ERB की गाड़ियां हैं उसको भी विशेष रूप से लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनसे भी हमारा लगातार संपर्क है ताकि कोई भी लाभप्रद सूचना हो तो उसे वो तत्काल पुलिस अधिकारियों को बताएं जिससे कि हम कम से कम समय में रेस्पॉन्ड करके चीज़ों को नियंत्रित करें। तो फैसला आ गया है। इस फैसले के मायने क्या है और भारतीय राजनीति में ये फैसला जो है कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें ये मुद्दा कम से कम संजीवनी का काम कर सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से हिंदूवादी संगठन जो है वो ये मांग कर रहे थे कि मथुरा, काशी और अयोध्या, तो अयोध्या की बात तो ख़त्म हो गई। अयोध्या का मंदिर जो है वो तो बन रहा है और कल इस बात का अनाउंसमेंट भी हो गया अयोध्या में कि 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 2024 को जो है रामलला वहाँ विराजमान हो जाएंगे। दर्शन पूजन जो है आम आदमी का शुरू हो जाएगा 15 जनवरी 2024। और आप ध्यान रखिए कि 2024 में ही लोकसभा के चुनाव हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास न सिर्फ अयोध्या का मुद्दा होगा बल्कि साथ साथ ये काशी का भी मुद्दा होगा। हालांकि काशी का मुद्दा अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी सुनवाई होनी है। 22 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। और मुस्लिम पक्षकार ने यह भी कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ जो आज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने दिया है इसके खिलाफ जो है वो हाईकोर्ट जाएंगे। अब हाईकोर्ट क्या फैसला करता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुद्दा तो फिलहाल आ गया है, मुद्दा फिलहाल गर्मा गया है। और जो हिंदूवादी संगठन है, बाबा के भक्त हैं, बनारस में हो चाहे कहीं भी हो, वो बड़े खुश हैं आज। और उनका कहना है कि एक लंबी प्रतीक्षा के बाद जो है ये जिस घड़ी का उन्हें इंतज़ार था वो आ गया। नहीं तो अब तक उन्हें तारीख पे तारीख मिल रही थी। अब आगे की तारीखों में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय राजनीति में एक नया मुद्दा आज से शामिल हो गया है। आज जो है हिंदुओं के पक्ष में एक तरह से कहा जाए फैसला है, क्या कहेंगी फैसले पर? पूरा जो हिंदू समाज है, हिंदुस्तानी है, सब खुश है। नंदी जी से प्रार्थना करके आए, गुफ्तगू करके आए, निकलते मंदिर से फैसला मिल गया है। हमें आज बहुत खुश है। क्या आज बाबा से दरबार में गई थी, दर्शन की बाबा से क्या मांगा? बाबा से मांगा है कि बाबा बहुत दिन हो गए इंतजार करते, तारीख पे तारीख मिल रही थी। आज जरा फैसला दे दो। आज फैसला आ गया। पूरा हिंदू समाज खुश है। कितनी खुशी है? खासकर बात अगर आप बहुत खुशी है। हमारी खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए हम आपसे बोलिए हर हर महादेव, हर हर पर पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन नमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।